हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल और माय नेम इज़ आशीष। आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई बोर्ड के क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर 1 फोर्स के टॉपिक के बारे में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पार्ट ए है, पार्ट ए जो टॉपिक है हमारा, उसका नाम है मोमेंट ऑफ अ फोर्स, मोमेंट ऑफ अ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमने क्लास 9th में पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा मोशन। तो हमने क्लास 9th में जितना भी अब तक पढ़ा है वो हमने मोशन पढ़ा था लीनियर। कौन सा पढ़ा था? लीनियर। अब उसी को हम क्लास 10th में अब रोटेशनल फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यानी रोटेशनल फॉर्म में हमारा मोशन कैसा होता है। तो यानी अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मोशन की, अगर हम बात करें मोशन की, ठीक है, जो हमारे मोशन, जो टाइप्स ऑफ मोशन होता है, तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मोशन की, तो हमें क्या पता चलता है कि दो तरह के मोशन होते हैं। पहला होता है लीनियर, लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन की। ठीक है। तो लीनियर, सबसे पहले बात करते हैं लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन। तो लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? जैसे हमने कंसीडर किया कि यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक है, और ये बॉडी किसी कहीं रखी है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई प्लेन पे रखी है, ठीक है, और ये स्पेयर है, मैं कंसिडर कर लिया क्या है, स्पेयर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया। तो जब इस पर फोर्स अप्लाई किया तो ये बॉडी मूव करेगी। जब मूव करेगी तो ये क्या हो जाएगा, इसका मोशन होगा, ठीक है। और जब मोशन होगा तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका मोशन होगा वो कैसा होगा, वो एक डायरेक्शन में मोशन होगा, यानी एक तरह से इसका मोशन क्या होगा, लीनियर होगा। क्या होगा? लीनियर होगा, लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन होगा, ठीक है। तो लीनियर हमारा कैसा ये मोशन होगा, लीनियर होगा, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम क्या कह सकते हैं कि जब किसी बॉडी में, यानी क्या कह सकते हैं, व्हेन आ फोर्स एक्ट्स, फोर्स यानी जब किसी बॉडी में फोर्स एक्ट हो, आ स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी बॉडी, ठीक है, और वो बॉडी क्या करे, मूव करे, मूव द बॉडी इन स्ट्रेट पाथ। यानी वो बॉडी क्या मूव करने लगे, स्ट्रेट पाथ में मूव करने लगे जब कोई भी हम फोर्स अप्लाई करें इन स्ट्रेट पाथ। ठीक है। तो इस यानी स्ट्रेट पाथ में क्या करने लगे, मूव करने लगे, ठीक है। अब जो हमारे स्ट्रेट पाथ हो कैसा हो, मोशन के डायरेक्शन में हो, तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, व्हेन अ फोर्स, जब कोई फोर्स एक्ट होता है किसी स्टेशनरी बॉडी पे, और मूव द बॉडी, बॉडी क्या करे, मूव करे इन स्ट्रेट पाथ, किसी स्ट्रेट पाथ में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी जो ऐसे डग फोर्स की डायरेक्शन हो रही उसी डायरेक्शन में बॉडी क्या करे, मूव करे, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड लीनियर एंड ट्रांसलेशनल मोशन। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट हमारा लीनियर मोशन हो गया, अब सेकंड टॉपिक पे बात करते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन। सो रोटेशनल मोशन क्या होता है कि जैसे ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, लाइक रिंच या कोई रिंग लोहे की, और मैंने इसको यहाँ से क्या कर दिया, पाइवेट कर दिया यानी बांध दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ से क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। तो जब फोर्स अप्लाई किया तो ये बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी, और बॉडी मूव करते करते रोटेट करेगी। ठीक है, तो बॉडी मूव करते हुए क्या करेगी, रोटेट करेगी। ठीक, तो यानी जब कोई बॉडी किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट, यानी फिक्स पॉइंट में क्या हो, पाइवेटेड हो यानी बंधा हो, और उस पर तब हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या करता है, वो रोटेशन करता है किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट। ठीक है, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक, तो अब हम क्या कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इफ अ बॉडी इज pivoted एट अ पॉइंट। ठीक, किसी पॉइंट के अबाउट क्या हो, मतलब पाइवेट हो। ठीक है, अब क्या कह सकते हैं कि द बॉडी रोटेट्स अबाउट एक्सिस, ये एक्सिस यानी जो हमारी एक्सिस है, थ्रू पाइवेटेड पॉइंट। ठीक है, यानी अब क्या कर रहा है, यानी एक पाइवेटेड पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा टर्निंग इफेक्ट होगा, दिस इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स एंड द मोशन of the body is called rotational motion। मीन्स इफ़ अ बॉडी, यानी कोई बॉडी है, इस पाइवेटेड है किसी फिक्स पॉइंट, यानी किस पॉइंट के बॉडी, यानी कोई बॉडी पाइवेट है, बंधी है, तो द बॉडी रोटेट्स, बॉडी क्या करी, रोटेट करती है एक्सिस थ्रू पाइवेटेड पॉइंट के थ्रू क्या करती है, क्या करती है, रोटेट करती है। तो ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, टर्निंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको,
टर्निंग इफेक्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट। और ये जो टर्निंग इफेक्ट होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स एंड द मोशन ऑफ बॉडी, यानी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मोशन ऑफ बॉडी को क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ, ठीक है, फोर्स एंड द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। ठीक, सो हम आगे इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रोटेशनल मोशन के आगे। तो हेडिंग हमारी क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, या इसको बोलेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। अब हम अगर बात करें मोमेंट ऑफ फोर्स की, तो जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे कोई रॉड लिया और हमने इसको क्या कर दिया, पाइवेट कर दिया। ठीक, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, पाइवेटेड पॉइंट। ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक, तो अगर हम देखें जो हमारी बॉडी टर्न कर रही है, यानी टर्निंग इफेक्ट हो रही है, क्या हो रही है, टर्निंग इफेक्ट। तो टर्निंग इफेक्ट हो रही है, तो हमारे जो फैक्टर हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ अ बॉडी। तो अगर हम टर्निंग इफेक्ट की बात करें, यानी जो टर्न कर रहा है उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला तो फैक्टर है फोर्स, क्योंकि जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तभी क्या होगा, ये टर्न होगा। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या है कि जैसे मैंने यहाँ फोर्स लगाया तो टर्न ज़्यादा हुआ, यहाँ फोर्स लगाया तो थोड़ा मुझे फोर्स क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ फोर्स लगाया तो फोर्स मुझे और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। लाइक जैसे मान लीजिए यहाँ 1 न्यूटन अगर फोर्स लगा है तो यहाँ पे 3 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ फोर्स लगाया तो हो सकता है मुझे 8 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़े, और अगर यहाँ पे फोर्स लगाया तो हो सकता है मुझे 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़े, और अगर मैं पाइवेटेड पॉइंट पर ही फोर्स लगाऊंगा तो ये डिस्प्लेस ही नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा पाइवेटेड पॉइंट है, ठीक है, पाइवेटेड पॉइंट हमारी ऐसा एक्सिस है, यानी ये हमारी एक्सिस क्या होगी, जो हमारी रॉड की लेंथ है, और ये हमारा क्या हो गया, फोर्स। तो यानी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, किससे, फोर्स से, तो वो कितना डिस्टेंस है उस पे भी हमारा टर्निंग इफेक्ट क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यानी जो मोमेंट ऑफ फोर्स है उसको डिफाइन कर सकते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसको क्या बोलते हैं, इसको टॉर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉर्क। ठीक है, तो इसके कई नाम हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। ठीक है, दोनों सेम नाम है। तो हमारा जो दो फैक्टर थे, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। यानी मोमेंट ऑफ फोर्स को अगर मुझे मेज़र करना है तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसको मान लूँ O और इसको मान लूँ A, और ये हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो देन मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा हमारा, इज इक्वल टू फोर्स इनटू
ओ ए, जो हमारी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा टॉपिक पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट और मोमेंट ऑफ फोर्स में डिस्कस करेंगे और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।